हे गाइस, चूसिंग है तो 590 में आप सभी का स्वागत है। और आज है 5 फरवरी। 5 फरवरी को प्रयागराज में मोदी जी आने वाले थे, तो जी हाँ आ गए हैं और गंगा स्नान भी कर चुके हैं। आप लोग वीडियो में बने रहिए, एंड तक देखिए, तभी आप लोग को समझ में आएगा कि हाँ मैं झूठ बोली या सही बोली। ओके। विवर्खस्तवे शिवाङ्गिरितरतां कुरुमा हि गुंसीः पुरुषं जगत शिवेन वचसा त्वागिरिसा च वदामसि यथा नः सर्वमिज्जगदायच्मगुंसो मना असत अधियवोचदधिवक्ता प्रथमो दैव्यो भिखक अहिंश्च सर्वं जम्भय सर्वासु जातु धान्यो धराची। तो ये देखिए, मंत्रोच्चारण के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा में पवित्र डुबकी लगाई है। यहाँ पर जगह जगह पर शंखनाद सुनाई दे रहा है। लोगों में एक अलग ही उत्साह है। लोग ये जानते हैं कि आज जब वो डुबकी लगा रहे होंगे तो ये विशेष सहयोग तो है ही महाकुंभ का, लेकिन साथ में उनके देश का चहेता प्रधानमंत्री भी डुबकी वहां पर लगा रहे होंगे। तो लोग कनेक्ट कर रहे हैं कि हमारे लिए तो ये सोने पर सुहागा है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने जानबूझकर आज का वक्त चुना, जो ये जानते थे कि प्रधानमंत्री आज ही के दिन आने वाले हैं। बहुत से लोगों की हमसे भी मुलाकात हुई। रवि भी हमारे साथ बने हुए हैं, जरा उनका रुख करते हैं। रवि, आपको मेरी आवाज आ रही है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आस्था की डुबकी लगा चुके हैं और यहाँ से मुझे पूरा यकीन है कि दिल्ली जीत की तो दुआ उन्होंने पक्की मांगी होगी। बिल्कुल रुका, आपकी आवाज आ रही है। और सबसे पहले यहाँ की मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा, एरियल तस्वीरें, क्योंकि बिल्कुल संगम के किनारे, जहां पर संगम की भी तस्वीरें न्यूज 18 इंडिया पर आपको तमाम दर्शकों को भी दिखाई दे रही होगी, क्योंकि यहीं पर जो टीवी स्क्रीन पर जो संगम दिखाई दे रहा है, जो वीवीआईपी घाट, यहीं पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आए थे। लगातार वो कई बार आ चुके हैं, अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ में स्नान भी किया था। प्रधानमंत्री क्योंकि आए हैं, स्नान उनका हो चुका है मंत्रोच्चारण के साथ में, और लगातार उनके कार्यक्रम भी हैं। 12:30 के आसपास यहाँ से वो निकलेंगे दिल्ली के लिए। आज का दिन इसलिए भी खास है क्योंकि आज दिल्ली में विधानसभा के चुनाव भी हो रहे हैं, इसीलिए कई राजनीतिक दलों की तरफ से एक तरीके से कटाक्ष भी किया गया, आरोप भी लगाया गया कि आखिर में आज ही का दिन क्यों चुना, 5 तारीख को जिस दिन चुनाव हो रहा है, तो क्या ये राजनीतिक फायदा उठाने के लिए किया गया? लेकिन ये पहले से ही निर्धारित था। इस बीच में नागा साधु, साधु संत और इन लोगों का स्नान हो चुका है। 3 आस्था की डुबकी यानी कि 3 अमृत स्नान हो चुका है। 2 अमृत स्नान और भी हैं। तो 3 अमृत स्नान के बाद ऐसा माना जाता है कि जो साधु संत हैं वो अपने मूल स्थान पर पहुंच जाते हैं, यहाँ से निकलना शुरू हो जाते हैं, यानी कि उनके लिए 3 महत्वपूर्ण स्नान होता है। लेकिन आप देखिए कि एक, अगर कैमरा पर्सन राकेश ने दिखाऊं वाइड फ्रेम में कि किस तरीके से तस्वीरें यहाँ पर संगम की, जिस जगह पर प्रधानमंत्री ने आस्था की डुबकी लगाई, और उसके ठीक पास में बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में जो यहाँ पर आम श्रद्धालु हैं, वो लगातार उनकी आवाजाही, उनकी चहलकदमी लगातार चल रही है। किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं है। आज भी ऐसे लग रहा है कि जैसे आम दिनों की तरह ही आस्था की डुबकी लोग लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। यानी कि कई लोगों से मेरी बात हुई, उनका यह कहना है कि कोई भी परेशानी नहीं है। सबसे बड़ा यही मैसेज है प्रधानमंत्री की तरफ से। बहुत सारे लोग, लाखों लोगों को, जो श्रद्धालुओं के, देखिए श्रद्धालुओं को जब परेशानी होती है तो कोई भी पॉलिटिकल लीडर होता है, कोई भी वीवीआईपी होता है, उनके ऊपर वो कहीं न कहीं नाराजगी आम श्रद्धालु दिखाते हैं। लेकिन आज शायद लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं का दिल जीत लिया होगा प्रधानमंत्री ने, इसलिए क्योंकि जो कई किलोमीटर दूर, हजारों किलोमीटर से चलकर यहां पर आए हैं, आस्था की डुबकी लगाने के लिए आम श्रद्धालु आए हैं, उनको किसी भी तरीके स्नान में कोई भी परेशानी नहीं हो रही है। ये नहीं प्रधानमंत्री की, प्रधानमंत्री आ रहे हैं सिर्फ वही डुबकी लगाएंगे। यहाँ पर जो लाखों लोग आ रहे हैं हर रोज, वो भी डुबकी लगा रहे हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री भी आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, तो उसी घाट पर प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं, उसी घाट पर आम लोग भी आ रहे हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री हैं तो एक पोस्ट होती है और उसकी वजह से सिक्योरिटी की भी व्यवस्था की जाती है। दूसरी तरफ अगर कैमरा पर्सन राकेश नेगी दिखाएं, अगर यहाँ पर
एक संगम का किनारा और महाकुंभ क्षेत्र। ये देखिए कि सिक्योरिटी भी है, वॉच टावर लगाए गए हैं जहां पर सिक्योरिटी बहुत कड़ी निगरानी से नजर रखी जा रही है। दूसरी तरफ जो पीपे के पुल है, करीब लगभग 32 पुल बनाए गए हैं जहां पर लोगों की आवाजाही लगातार चल रही है। तो यहां से सब कुछ नजर आ रहा है जो संगम का क्षेत्र और महाकुंभ क्षेत्र। देखिए महाकुंभ क्षेत्र तो बहुत बड़े और विशाल एरिया में है, उसको एक बार में समेटना बहुत मुश्किल है, लेकिन कोशिश है कि यहां से ज्यादा तस्वीरें आम दर्शकों को दिखाई दें जो घर पर बैठ रहे हैं और वो देखना चाह रहे हैं कि किस तरीके से यहां पर क्या परेशानी हो रही है, क्या दिक्कत हो रही है, क्या वहां पर सुविधा है, क्या वहां पर जाया जाए कि नहीं जाए, क्योंकि 26 तारीख तक अभी स्नान होना है। तो आप देखें कि लगातार यहां पर बड़ी संख्या में लोगों की आवाजाही हो रही है। लोग आ रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, फिर वापस जा रहे हैं और हर कोई यही कह रहा है कि प्रधानमंत्री तो आए हैं, उनको पता है, मीडिया की जरूरत है, उनको जानकारी है पहले से, लेकिन उनके आने का आभास नहीं है। आभास मतलब किसी भी तरीके की उनको परेशानी नहीं हो रही है। कैमरा पर्सन राकेश ने कि एक बार फिर राइट साइड में दिखाएं, राइट साइड दाहिने साइड में यहां पर बड़ी संख्या और बड़ी तादाद, ये संगम का इलाका जहां पर लोगों की कोशिश यही होती है कि इसी जगह पर आस्था की डुबकी लगाई जाए। यहीं पर माना जाता है कि तीनों नदियों का मिलन होता है, गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती, क्योंकि यहां पर पूरे के पूरे अरैल से लेकर फाफामऊ तक 5 कोस की ऐसी दूरी है जिसमें कई घाट बनाए गए हैं। 20-25 घाट ऐसे बने हैं, लोग किसी भी घाट पर जाकर स्नान कर सकते हैं, ऐसा साधु संतों का मानना है। लेकिन क्योंकि संगम में ज्यादातर लोगों को यही कोशिश होती है कि संगम में जाकर नहाएं, जो संगम नोज का इलाका है जहां पर तीनों नदियों का मिलन होता है, वहां पर अगर स्नान करेंगे तो उनके लिए पुण्य और भी ज्यादा मिलेगा। तो उसी संगम की तस्वीरें आप देखें कि कितनी बड़ी तादाद, आप देखें कि एक तरफ जो रास्ता है उसको थोड़ा सा खाली छोड़ा गया है, ये बिल्कुल खाली आपको नजर आ जाएगा, कुछ ही लोगों की चहलकदमी यहां पर हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ जो संगम का इलाका है जहां पर लोग अगर आप स्नान इसको कर रहे हैं, राजनीतिक तौर से जोड़ने की कोशिश करें या राजनीतिक तौर पर देखने की कोशिश करें, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो ऐसे 11-12 मौके पड़े हैं जब देश के अलग अलग इलाकों में चुनाव चल रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर कैंपेन खत्म करने के बाद आस्था के उस पथ पर चल निकले हों। और ऐसा कहा जाता है कि 8 में से 6 ऐसे मौके थे जब भारतीय जनता पार्टी को, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आस्था का वो पथ अपनाया, 8 में से 6 ऐसे मौके थे जब उनको प्रचंड जीत मिली और ऐसी जीत मिली जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तो कई ऐसे बार आरोप ये भी लगते रहे हैं कि देखिए भाई, एक तरफ चुनाव हो रहा होता है और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो आस्था के पथ पर निकल पड़ते हैं। लेकिन इस देश में कोई भी किसी को भी अपनी आस्था, अपनी अकीदत या फिर ये कहिए कि अपने पूजा अर्चना से रोक नहीं सकता है। और यही वो टाइम होता है इनफैक्ट जब एक तरफ दिल्ली जो है वो चुनाव में है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समय निकाला और वो गंगा मैया में स्नान के लिए पहुंच गए हैं। अमृत स्नान है, ये अद्भुत संयोग है। मतलब बड़े बड़े प्रबुद्ध जन ये कह रहे हैं कि ऐसा मौका अब 144 साल बाद मिलेगा, आफ्टर सेंचुरीज। और इसीलिए आप देखिए इस बार तादाद भी लोगों की ज़्यादा है, हर राज्य से लोग आ रहे हैं। और चूंकि व्यवस्था की बात भी लोगों के कानों तक पड़ रही है कि इस बार अद्भुत व्यवस्था हुई है, लोगों को हर तरीके के सुख सुविधाएं और इंतज़ाम जो है उससे दो चार करवाया जा रहा है यूपी सरकार की तरफ से, तो लोग आ भी रहे हैं। बीच में एक ब्रेक ज़रूर पड़ गया था और वो ब्रेक था जब यहाँ पर भगदड़ मची थी। कहा जाता है कि भगदड़ रात को 1 बजे मौनी अमावस्या का मौका था और वहाँ पर एक ऐसी अफवाह उड़ी कि देखिए अब शाही स्नान शुरू हो चुका है। तो एक झटका आया, एक धक्का आया और लोग वहाँ पर सोए हुए थे। जनरली उस इलाके में लोगों को सोने की इजाज़त नहीं होती है, लेकिन लोग सोए हुए थे और किसी को पता पड़ता उससे पहले लोग रौंदते हुए आगे बढ़ गए। लेकिन 2 घंटे के अंदर वो व्यवस्था सुचारू की गई। और आज भी जब लोगों से पूछ रही हूँ मैं कि आपको इस बात का खौफ नहीं है कि भगदड़ मच जाएगी, तो वो ये कह रहे हैं कि कतई हमें इस बात का खौफ नहीं है। आप खुद यहाँ पर देखिए, सब हर हर गंगे ये जाप करते हुए, ये नारा बोलते हुए